नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी जिला स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकों का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों में लोजपा के नेता और सांसद सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। वहीं लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती भी आगामी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिहार से बाहर रहे लोगों को खास अपील भी की है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे आज। और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, जिस तरह से जमुई के सांसद अरुण भारती लगातार बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजा यानी कि अरुण भारती लगातार चुनाव में बने रहते हैं। चुनाव के बीच बड़ी बातें भी बोल जाते हैं और हमेशा से देखा गया है कि एलजेपीआर पार्टी की बात आती है तो अरुण भारती का बयान सबसे पहले सामने आता है। और चिराग पासवान भी, उन्होंने अपनी पार्टी में उनको काफी अहमियता और प्राथमिकता दे रखी है। अगर बात किया जाए लोकसभा चुनाव के दौरान, अरुण भारती चिराग के कदम से कदम मिलाते थे। जहां भी चिराग पासवान जनता से संपर्क करने जाते थे, वहां अरुण भारती पहले से मौजूद होकर वहां का माहौल बना देते थे। और अक्सर ये भी देखा गया है कि चिराग की बातों को अक्सर अरुण भारती ही पेश किया करते हैं जहां चिराग मौजूद नहीं रहते हैं। चाहे चौकीदार दफादार के मामले हो, अरुण भारती ही थे जो जूस पिलाने का कार्य किए थे। और ये वीडियो और बातें सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे जनता और विपक्ष काफी इस पे हमलावर भी किए थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2025 के चुनाव को लेकर न सिर्फ एलजेपीआर पार्टी अरुण भारती यानी एलजेपीआर पार्टी के सभी सांसद सक्रिय दिख रहे हैं। इस बीच अरुण भारती तैयारियों को लेकर बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका रुख भी बदला नजर आ रहा है। तो उस पर तो हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन बता दें कि पार्टी को लेकर अरुण भारती के साथ साथ चिराग पासवान की पांचों के पांचों सांसद अभी विधानसभा की तैयारी के लिए अलग अलग प्रस्ताव देना भी शुरू कर दिए हैं। जी प्रियंका, इस तरह से ये जो लगातार अरुण भारती चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, इसी बीच एलजेपीआर पार्टी में काफी हलचल भी नजर आ रही है। तो इसके पीछे की राजनीतिक वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की क्या राजनीतिक वजह ये तो मैं अच्छे तरीके से आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जिस तरीके से चिराग की पार्टी में हलचल मची हुई है उसका ऐसा कयासे लगाई जा सकती है कि जैसे अपने ही उनके नेता हैं, चिराग के जीजा हैं अरुण भारती, तो ऐसी खबर भी आ रही थी कि अरुण भारती अपनी पार्टी का साथ ना देके दूसरी की पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि दूसरी की पार्टी का हम बात कर ले तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की पार्टी में वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका दिख रहा था, सपोर्ट काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। जबकि वो अपने उनके चिराग हैं, उनको उनका तारीफ करना चाहिए था, लेकिन वो प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ते हुए उनकी पार्टी की सराहना करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्रियंका जी, जो अभी बातें कही है वो वाकई रियलिटी बेस पे देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन अरुण भारती के विचार बदले नजर आ रहे हैं। ये हमने भी नोटिस किया। अक्सर प्रशांत किशोर की तारीफों का पुल बांधते नजर आए अरुण भारती, बल्कि वो एलजेपीआर पार्टी में है और इस बात का उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो जिस पार्टी में है पहले उनकी प्राथमिकता बनती है कि जिस तरह से चिराग ने उन्हें पद दिया है, साथ ही साथ उन्हें औहदा दिया है कि आप पार्टी को समर्थन कीजिए, पार्टी की बातें कीजिए, लेकिन वो जहां जनसुराज पार्टी की तारीफों का पुल बांध रहे, यानी पार्टी के अंदर कुछ तो बड़ी बातें हुई है जिससे अरुण भारती के विचार बदले हैं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर की तारीफें कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं। उनकी तारीफें कुछ हद तक कर दी अरुण भारती, जिसके बाद न सिर्फ एलजेपीआर पार्टी में हलचल मची है बल्कि ये भी कैस लगाई जा रही है कि अरुण भारती चिराग पासवान का दामन छोड़ कहीं जनसुराज की तरफ ना चली जाएं, प्रशांत किशोर का हाथ ना पकड़ ले, क्योंकि प्रशांत किशोर ये पहली बार नहीं है जब ये बातें खुल रही है। एक बार पहले भी अरुण भारती के पार्टी छोड़कर जाने की बातें तूल पकड़ी थी, लेकिन इस बीच फिर से जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इस बीच ये बातें खुलना कई बातों का खुलासा। लेकिन प्रिया, जिस तरह से अरुण भारती ने ये बात कही है कि प्रशांत किशोर को काफी सपोर्ट किया है अपने इस बयान में, लेकिन बात ये भी कही जा रही है कि क्या इसमें कोई राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है? जिस तरह से ये बात कही है वो काफी तुल मचा रहा है। पूरा का पूरा ये राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू ही है, क्योंकि राजनीति में जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आप अपने विचारों को नहीं बोलते हैं बल्कि आप जनता के बीच क्या संदेश जारी करना चाहते हैं उन बातों को रखते हैं। और एलजेपीआर पार्टी ये जो है अरुण भारती जो कि चिराग के जीजा हैं, यानी कि ना सिर्फ राजनीतिक उनके साथ संबंध है, पारिवारिक भी संबंध काफी अच्छा है, इसके बावजूद भी अगर वो
प्रशांत किशोर की तारीफों का पुल बांध रहे हैं, तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि वो जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस बार विधानसभा में किसको चुनना है, क्योंकि जो जनता होती है ना, वो पार्टी के हर एक नेताओं का बयान सुनती है, उसके बाद अपना विचार वहां उपयोग करती है। लेकिन जैसे प्रशांत किशोर की तारीफों का पुल बांधना शुरू हो गया है, ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर अभी अच्छे माने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा खुद एलजेपीआर पार्टी के सांसद यानी अरुण भारती कर रहे हैं। जी प्रिया, एक बात ये भी कही जा रही है कि अरुण भारती ने बिहार वासियों से एक अपील भी की है, जो बिहार वासी पढ़ने के लिए या कुछ भी कार्यों से अगर बाहर गए हैं तो वो बिहार लौट आए। इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, अरुण भारती की वो अपील काफी खास रही। जो बिहार गए हैं, वो जो भारत गए हैं या फिर मतलब बिहार से बाहर गए हैं, वो बिहार लौट आए, ये बात से बात नहीं है, ये भावनाओं से भी जोड़ता है, बिहार के विकास से भी जोड़ता है और बिहार में हो रहे नए उत्पत्ति और नए विचार को भी जोड़ता है। अरुण भारती ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन इससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो काफी अच्छा होगा। लेकिन इस बयान के बाद आपको बता दें, जो ये बयान है कि आप जो दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, रोजगार करते हैं, वो बिहार में क्यों नहीं? अक्सर देखा जाता है दिल्ली के बच्चे तेज माने जाते हैं, दूसरे राज्य के बच्चे काफी तेज होते हैं। कहा जाए तो दूसरे बड़े बड़े कंपनियों में जाके वो नौकरी करते हैं और चंद पैसों के लिए वो अपने परिवार का साथ छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर रहते हैं। बिल्कुल। जब उनके पास बुद्धि है, विकास की प्रगति है, उनके पास विचार है कि कामों को कैसे बढ़ाना है, तो वो अपने बिहार आकर कार्य करें। इससे क्या होगा कि पहले तो बिहार का विकास होगा और बिहार की जो सोचवादी एक चलती आ रही है, सोचवादी में भी काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। जब बिहार के बच्चे बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे तो बिहार कितना ऊंचा जाएगा, ये तो आप भी जानती है तानिया जी। इसके साथ ही कई ऐसे उदाहरण है, कहा जाए तो कई ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं जहां के मालिक जो टॉप लेवल पे होते हैं वो हमारे बिहार के ही होते हैं, लेकिन वो है कहाँ? दूसरे राज्य में बैठे हैं। वही अगर अपने सोच विचार को, अपने पूरी कंपनी को बिहार लाकर स्थगित करे, बिहार में बड़े बड़े पौधान का स्थापना करना शुरू कर दे, अपने विचारों का प्रवाह करना शुरू कर दे, तो बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एजुकेशन के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉय का बिहार का नाम दिया गया है, वो अनएम्प्लॉय भी खत्म होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आजकल सबसे ज्यादा बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप देखा जा रहा है। यहाँ की महिलाएं तक हर एक अच्छे कार्य की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं। छोटे से छोटे जो महिलाएं घर पे बैठ के खाना बनाती थी, वो आज महिलाएं सिलाई बुनाई करती है, लेकिन उद्यमिता के तौर पे वो काफी आगे जा रही हैं। तो ये बिहार का बदलता हुआ नया चेहरा है। साथ ही साथ बिहार में विकास की एक छवि नजर आ रही है। और अरुण भारती के बयान से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं कि जो लोग दूसरे राज्य में जाकर कार्य कर रहे हैं, चंद पैसे ले रहे हैं महीने के तौर पे, वो अगर बिहार में आके अपने दिमाग, अपने थिंकिंग का यूज करे तो हमारा बिहार का विकास होगा। चाहे वो राजनीतिक दल से विकास हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में विकास हो, क्योंकि हर सेक्टर में देखा गया है बिहारियों को आगे, ना सिर्फ मैथ में, इंग्लिश में, बल्कि देखा जाए तो हमारे बिहारी यूपीएससी में भी काफी स्कोर पाते हैं। तो बिहारियों में उतनी क्षमता है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस माइंडेड माना जाता है बिहारियों को, क्योंकि बिहारियों के अंदर सोचने की जो एबिलिटी है वो काफी अच्छा माना जाता है। कि मजाकिया तौर पे कहे तो ये भी कहा जाता है कि बिहारी के लोग खूब खाना पीना खाते हैं, यानी उनके खान पान अच्छी होती है। अक्सर देखा जाता है कई परिवारों में, शहरों में क्या होता है कि रात कि दिन की सब्जी बन गई, रात में चल जाती है, लेकिन हमारे बिहार में दिन की सब्जी को रात में भी नहीं लोग खाते हैं, खासकर ठंडे के दिनों में। तो ये हमारे एबिलिटी को, यानी मेंटल पे काफी प्रभाव पड़ता है कि हम क्या खान पान करते हैं। और हमारे बिहार के लोग हैं, वो हर सीजनल फ्रूट्स और सीजनल फल भी खाते हैं, जो उपजाऊ करते हैं वही खाते हैं। इससे भी उनके मानसिक स्थिति पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि बिहार के लोग तेज भी माने जाते हैं। तो अगर हमारे बिहार के छात्र हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, अगर दूसरे राज्य में नौकरी करिए तो वो हमारे बिहार भी आके नौकरी कर सकती हैं। जी प्रिया, एक तरफ जहां अरुण भारती जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते नजर आ रहा है, और एक तरफ उनका बिहार वासियों से अपील करना है कि वो बिहार लौट आए, ये दोनों जो मामला है, ये इस पे विपक्ष क्या कटाक्ष कर सकती है? देखिए, विपक्ष तो कटाक्ष करेगी, क्योंकि अरुण भारती एलजेपीआर पार्टी में सांसद हैं। कहा जाए तो काफी ज्यादा बोलबाले को जारी रखते हैं, हमेशा से एलजेपीआर का पक्ष रखते नजर आते हैं। लेकिन अभी जो उनके तेवर बदले हैं, प्रशांत किशोर की तारीफों का पुल बांध रहे हैं। और ये भी बात है कि बिहार के लोगों से ये संदेश देना, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ये सोच है कि हम बिहार का विकास करें, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे चिराग पासवान हमेशा से देते आ रहे हैं, लेकिन अरुण भारती तो इन बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ वो
जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफें करना शुरू कर दी है। ये विपक्ष हमलावर कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पे कि जब आप ही के सांसद आपकी तारीफें ना करके दूसरे नेताओं का तारीफ कर रहा है तो जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी। और ये अक्सर देखा जाता है कि जनता उसी पर भरोसा करती है जब पार्टी के लोग मजबूती के साथ अपनी पार्टी को दिखाएं। अक्सर देखा जाता है पार्टी में टूट कब होती है, पार्टी की जो अंदर रूनी बातें होती है वो बाहर कब निकलती है, जब पार्टी के ही लोग उसकी सराहना ना करते हुए कई तरह की बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। और अभी इस वक्त अरुण भारती जी अपनी पार्टी की तारीफें ना करके दूसरी पार्टी की करें तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर खाने कुछ तो बड़ी बातें चल रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि जमुई के सांसद अरुण भारती आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर की काफी तारीफ की पुल भी बांध ली है और साथ ही बिहार वासियों से ये अपील भी की है कि बिहार वासी बिहार लौट आए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अरुण भारती ने जन स्वराज की पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया है, अब देखना ये होगा कि ये मामला राजनीति में कितना तूल मचाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।